हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय चैंपियंस। तो आज फिर से हम एक नई क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इस क्लास को प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हेडिंग डालेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही जारी रहा तथा एक अवधि भी दी जाए, मतलब एक समय दिया जाए हमें। जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो तथा वह जारी भी रहा हो और समय अवधि भी दी जाए, समय अवधि भी दी जाए। मतलब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ लेकिन क्या है, पास्ट में ही चलता रहा, तो उसमें क्या होगा और समय अवधि भी दी जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पर बेस है और किस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, वो होती है हैड बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो होती है हैड और बीन। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसका एक मुख्य पॉइंट और है कि मेन वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जिसको आप बोलते, उसके साथ आईएनजी भी ऐड की जाती है। चलिए, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद बारे में जो बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड और प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट या बेस फॉर्म, है ना, बेस फॉर्म लिख सकते हैं, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर के बारे में आपको पहले से बता चुके। और प्लस में क्या लग जाएगा बेटा? प्लस में लग जाएगा टाइम। क्या लगेगा? टाइम। बात समझ में आ रही होगी। इतनी चीजें हमारे एक स्ट्रक्चर में जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा उसमें ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था। अब इसी प्रकार हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल देखेंगे रोहित had been playing the match since morning। मतलब क्या है बेटा, जो रोहित है वो सुबह से क्या कर रहा है? मैच खेल रहा है। अभी देखो इसमें हुआ क्या कि सबसे बड़ी बात, पहले नंबर पे हमें क्या मिला? हमें मिला सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या मिला? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमें मिली हेल्पिंग वर्ब। क्या मिली बेटा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये क्या मिला? ये मिला एम बी बेस और प्लस आई एन जी। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा आर्टिकल। और ये क्या है? ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? ये निश्चित और अनिश्चित बताने के लिए हमारा जो है समय दर्शाने के लिए है। और ये हमारा टाइम दिया है। क्या दिया बेटा? टाइम दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, बस कुछ एक दो चीज़ें ही चेंज होनी है जिनको हम स्ट्रक्चर में बताते हैं। चलिए डालेंगे बेटा नेगेटिव। क्या डालेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव की बात करें बेटा तो सबसे पहले मिलेगा हमें सब्जेक्ट।
प्लस सब्जेक्ट के साथ हेड, क्या मिलेगा बेटा, हेड प्लस। अब जो बीन है उसके बीच में क्या लग जाएगा, सॉरी इसके बीच में लग जाएगा नॉट, क्या लगेगा बेटा, नॉट प्लस बीन, ठीक, प्लस एमबीबीएस फॉर्म, एमबीबीएस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ, सिर्फ हेड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हो गया, क्योंकि हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो प्लूरल हो या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। चलिए अब बात करेंगे बेटा इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, लिखेंगे मधुर, मधुर had not और been dancing for 2 hours। मतलब क्या है, मधुर जो है वो 2 घंटे से नहीं नाच रही है। अब इसमें क्या हो गया बेटा, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं, कुछ चीजें ही चेंज। कैसे चेंज देखेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव के लिए नॉट, और ये क्या है, ये बीन उसके साथ जुड़ता है, प्लस एमबी बेस और प्लस ING, और ये क्या हो गया, अनिश्चित समय के लिए जो अनसर्टेन टाइम था उसके लिए क्या लग गया, फॉर और 2 आवर्स। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम नेगेटिव और पॉजिटिव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में जवाब दे सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट में जरूर पूछिए, अगर आपको समझ में आया तो भी यस लिख कर भेजिए। तो चलते हैं आगे। तो हमने अभी बात की इसके नेगेटिव टाइप के बारे में, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव टाइप के बारे में, जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव की अगर बात करें तो इंटरोगेटिव में हम लोग पढ़ेंगे पहले फर्स्ट टाइप, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसमें आएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा बेटा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि नेगेटिव भी दिया तो नोट लगा सकते हैं, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, प्लस बीन प्लस एमबीबीएस और प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का अवश्य ध्यान रखेंगे। मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप के बजाय क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे छोटा सा। एग्जाम्पल की बात करें, देखेंगे हैड राधा बीन सिंगिंग द सॉन्ग और फॉर 2 आवर्स, लास्ट में सॉरी क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेटा क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया और प्लस बीन आया, उसके बाद क्या है, एमबीबीएस और प्लस ING, ये क्या है, ये आर्टिकल है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा दिया गया क्या, टाइम। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब
उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो इंटरोगेटिव का टाइप फर्स्ट था ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारा किस पर बेस्ड था? हेल्पिंग वर्ब पर बेस्ड था। लेकिन अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो किस पर बेस्ड होगा? हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर अब हम जाएंगे कहाँ? अब हम चले जाएंगे क्वेश्चन वर्ड पर, जो क्वेश्चन वर्ड पर बेस होगा। चलिए, तो अब हम डालेंगे इंटरोगेटिव टाइप 2, इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप, है ना, सेकेंड। और इसका डालेंगे क्या? स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे बेटा? स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका बेटा एग्जाम्पल डालेंगे, सॉरी एग्जाम्पल डाल दिया, एग्जाम्पल नहीं, सॉरी स्ट्रक्चर डालेंगे इसका। सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें मिलेगा हमको क्वेश्चन वर्ड। क्या मिलेगा बेटा? क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस अब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बीन प्लस एमबीबीएस और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और लास्ट में क्या ध्यान रखेंगे? क्वेश्चन मार्क का अवश्य ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक बार देखिए इसको कि इसमें और इसमें बस एक चीज का अंतर है। क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही थी लेकिन साथ में हमारा क्या जुड़ गया? अब इसमें टाइप 2 में क्वेश्चन वर्ड का भी सहारा हमें मिल गया। मतलब एक व्यक्ति था जो अकेला पढ़ रहा था, उसने क्या कहा? क्वेश्चन वर्ड भी अगर हमारे साथ आ जाए तो हम और ज्यादा पावर के साथ काम कर सकते हैं। अब बेटा इंटरोगेटिव टाइप 2 के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते बेटा। इसका एग्जाम्पल डालेंगे, हेडिंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या लिखेंगे? कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे। कोई भी क्वेश्चन वर्ड का मतलब है, लिख लेंगे वाई हैड द टीचर बीन, वाई हैड द टीचर बीन टीचिंग मैथ, टीचिंग मैथ फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स कर दो। 2 आवर्स बार बार हो चुका है तो 3 आवर्स कर देंगे बेटा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसमें आया क्या, समझो। सबसे पहली बात, हमें सबसे पहले इस रूल के अनुसार क्या चाहिए था? सबसे पहले हमें चाहिए था क्वेश्चन वर्ड। क्या चाहिए था बेटा? क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हमें मिला क्या? क्वेश्चन वर्ड मिला। फिर इस रूल के अनुसार चाहिए थी हेल्पिंग वर्ब, तो दूसरे नंबर पे हमें मिली हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या मिला? आर्टिकल। क्या मिला बेटा? आर्टिकल। आर्टिकल मिलने के जस्ट बाद हमें चाहिए था क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जो बीन थी वो मिली। उसके बाद हमें क्या मिला? एमबी बेस यहाँ चाहिए था, हमें यहाँ भी एमबी बेस मिल गया। क्या मिल गया? एमबी बेस और प्लस आई एन जी। ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है और बचा हुआ हमें दिया गया टाइम। इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव के टाइप 2 के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम स्ट्रक्चर से उनको समझ सकते हैं कि इनको किस प्रकार से हल करना है या किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो आपको छोटी सी एक एक्सरसाइज देते हैं जिसको आप हल करके और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर जरूर दीजिएगा। एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में लिखेंगे, हमने लिखा फर्स्ट नंबर आई, यहां वर्ब दे दिया आपको, यहां लिख दिया फॉर 2 आवर्स बिफोर एग्जाम, लिख दिया। आपको इसको फिल करना है, ठीक है। सेकंड लिखेंगे सी, यहां लिख दिया हमने आपको वर्ब सिंस मॉर्निंग, ठीक है।
थर्ड लिखेंगे राधा, यह कर दिया प्लक और द फ्लावर्स फॉर 3 HRS। ठीक है, अगला देखेंगे बेटा फोर्थ एग्जाम्पल। लिखेंगे दे यहाँ भर दिया हमने रीड करने के बाद यहाँ लिख देंगे द न्यूज़पेपर और लिख दिया सिंस और नून। ठीक, इस प्रकार से ये 4 सेंटेंसेस हमने आपको दिए, इनको आप कंप्लीट करेंगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों तक, दुश्मनों तक, जिस तक भेज सकते हैं भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।